इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात ही नहीं है। साइंस हुई, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के 4 धाम होते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। तो इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर को हम लोग फॉलो करते करते हम ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ भगवान के होने ना होने पर भी सवाल उठाने लगे हैं लोग। तो आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी की एक रहस्यमय कहानी। दोस्तों, हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया था, जिस कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जब यह बात पांडवों को पता चली तो पांडवों ने द्वारिका आकर श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता है। यह देखकर पांडव श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट तक पहुंचता है। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा उनसे कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें मैं नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर पर लकड़ी का तना भी दिखाई दे गया। बिना देर किए राजा तने तक पहुंच गए और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नास्तिक काश्तकारों को भी बुलाया। उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति भी नहीं बना पाए। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि इसकी मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा उस समय हर एक शर्त को मानने को तैयार थे। राजा ने काश्तकार से शर्त पूछी। तब काश्तकार ने कहा कि मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए राजा। मुझे शर्त में यह है कि मुझे कोई ना परेशान करे, 21 दिन तक मेरे किसी भी काम में कोई भी विलंब ना डाले। और यह शर्त राजा ने स्वीकार भी कर ली। खुशी खुशी वह मान भी गई और अब मूर्ति बनने का काम शुरू हो गया। रोज मूर्तियां बनने की आवाज़ें भी आती थी और धीरे धीरे करके वह आवाज़ें बंद हो गईं। तब अवंती के रानी को लगा कि शायद भूख प्यास के कारण काश्तकार मर चुका होगा। इसीलिए उन्होंने जहां मूर्तियां बनने का काम चल रहा था, उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी भी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि काश्तकार था ही नहीं। उस समय वहाँ कोई काश्तकार नहीं था। वहाँ सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी, भगवान जगन्नाथ की, उनके भाई बलभद्र की और उनकी बहन सुभद्रा की, और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में और वहीं पास में एक मेटल वाली चीज भी रखी थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। और यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह एशियन एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। सिर्फ यह नहीं, हर साल 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। और यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस FV-TOC साइंटिफिकली उस मूर्ति में होता है, वह इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है और इसीलिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है। इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी की एंट्री नहीं मिलती। पूरे के पूरे शहर की बिजली को, लाइट को कट कर दिया जाता है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी
और हाथों में बड़े मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। और इतिहास में यह सेरेमनी करी है। उनका कहना यह है कि उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं है, पर इस चीज़ को, जिसे ब्रह्मा हम पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश को पकड़ लिया हो। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्मा पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर में अगर आपको कुछ नया मेरे द्वारा कुछ सुनने को मिला है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ पुरी ज़रूर लिखें। जय जगन्नाथ।